हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो 10th के बाद डॉक्टर बनना है। अगर ये वीडियो आप तक आई है तो समझ लो कि आप सच में डॉक्टर बनने की वो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं और आपके अंदर सच में वो जज्बा है, क्योंकि आपने इस वीडियो को ओपन करके देखा है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना आपके अंदर अभी से पढ़ाई करने का। तो बच्चों बिल्कुल घबराओ मत। बहुत सारे लोग आपको डराएंगे कि बोलेंगे डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, फीस ज़्यादा होती है, ऐसे वैसे, लेकिन अंदर जुनून हो तो बनना, कुछ भी बनना इम्पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम गवर्नमेंट सीट लेकर फ्री में डॉक्टर बन सकते हैं और कैसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? आप अगर 10th के बाद अभी से स्टडी स्टार्ट कर दोगे तब। फिर आप बोलोगे मैम हमें तो बेसिक कुछ नहीं आता, हम मराठी मीडियम से हैं, हम उर्दू मीडियम से हैं, तो हमें इंग्लिश उतना परफेक्ट नहीं आती, फिर हम डॉक्टर कैसे बने? तो घबराओ मत बच्चों, उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं सब कुछ बताने वाली हूँ आगे। तो देखो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले कैसे डॉक्टर बनना है। तो देखो, जब सोचा है आपने कभी कि आपके नाम से पहले लगेगा डॉक्टर और फिर आपका नाम लिया जाएगा, तो कितनी वो फीलिंग्स जो होती है ना, उसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आज मैं, अगर सच में आपका सपना है डॉक्टर बनना, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि ये वीडियो में जो बातें मैं बताने वाली हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा और इतनी पूरी जो डिटेल्स हैं आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो और हाँ बच्चों, आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। फेस रिवील होने वाला है 2 दिन में, ठीक है? तो गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, लेकिन न्यू चैनल पे होगा और वो चैनल होगा आपके 11th एंड 12th का, ठीक है? तो यहाँ पे चलो अब देखते हैं हम डॉक्टर कैसे बने। कब? 10th के बाद, आफ्टर 10th के बाद कैसे बने डॉक्टर। देखो बच्चों, सबसे पहले तो डॉक्टर बनना है तो 10th के बाद हमें क्या लेना पड़ता है? साइंस लेना पड़ता है। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, डॉक्टर में भी फिर अलग अलग है। एमबीबीएस है, एमबीबीएस सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, मतलब कि एमडी वगैरह होते हैं, फिर एमबीबीएस होता है, फिर उसके बाद बीडीएस मतलब कि जो दांतों का डॉक्टर होता है। तो ऐसे डॉक्टर में बहुत सारे हाई लेवल से डॉक्टर के जो कोर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिग्री हैं डॉक्टर्स के अंदर, तो वो मैं बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है वो पहले बताती हूँ। देखो, अगर आपको डॉक्टर बनना है 10th के बाद, तो आपको 11th में क्या लेना पड़ेगा बच्चों? 11th में लेना पड़ेगा आपको साइंस। क्यों? क्योंकि डॉक्टरिंग करने के लिए कंपलसरी आपको 11th में साइंस होना ज़रूरी है। फिर आप बोलोगे साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट ले मैम? तो फिर साइंस में आपको क्या क्या लेना है? देखो, आपको कंपलसरी फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपलसरी होता ही होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री ये कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। और आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब्जेक्ट आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है? मैथ्स भी ऑप्शनल है, मैथ्स रख भी सकते हो। आपको अगर डॉक्टर ही बनना है 12th के बाद तो मैथ्स मत रखो, ये 3 सब्जेक्ट आपको रखना है, ठीक है? ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब जब आपके ये, पहले तो आपका 11th एंड 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट आपको रखने हैं, इसकी पढ़ाई करते रहना है। तो नीट के एग्ज़ाम में यही 3 सब्जेक्ट होते हैं। फिर मतलब कि क्या होता है, 10th के बाद आपने 11th में ये सब्जेक्ट ले लिए, इसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद आपको 12th देनी पड़ती है। 12th हो गई आपकी। 12th हो जाने के बाद आपकी एक एग्ज़ाम होती है नीट की, ठीक है? 11th हो गई, समझो आपने 11th में ले लिया साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर 12th भी हो गई आपको। 12th में भी यही सब्जेक्ट होते हैं और 12th के बाद में आपको कौन से एग्ज़ाम देनी होती है? नीट की। अब बच्चों आप बोलोगे नीट की एग्ज़ाम क्या है? तो नीट की एग्ज़ाम बच्चों, ये आपकी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है नीट की, जो डॉक्टरिंग के लिए देना पड़ता है। तो इसके अंदर ये वाली एग्ज़ाम है ना बच्चों, टोटल जो होती है 720 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की? 720 मार्क्स की होती है। फिर इसमें 720 मार्क्स की होती है तो इसमें मैम कितने क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा आपका सवाल होगा। तो इसके अंदर देखो बच्चों, क्वेश्चंस जो होते हैं ना, 720 मार्क्स की एग्जाम होती है और टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं इसके अंदर? 180 क्वेश्चंस होते हैं और एमसीक्यू होते हैं, ठीक है? एमसीक्यू बेस्ड होती है एग्जाम। क्वेश्चंस कितने होते हैं? 180 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं? तो देखो यहाँ पे फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो कितने होते हैं इसके अंदर? 45 क्वेश्चंस होते हैं। वही अगर हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखेंगे
तो केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बायोलॉजी के देखेंगे तो बायोलॉजी के बच्चों देखो यहाँ पे जो है वो 90 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। अब मार्क्स देखते हैं। ये 45 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे 180 मार्क्स होते हैं। ये 45 क्वेश्चंस के लिए 180 मार्क्स होते हैं और बायोलॉजी में ये 90 क्वेश्चंस के लिए 360 मार्क्स होते हैं। मतलब कि क्या है, नीट की एग्ज़ाम देनी है तो आपको अपना बायोलॉजी जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अब बायोलॉजी मतलब क्या, आप पूछोगे। बायोलॉजी मतलब आपने 10th में जो पढ़ा है ना, साइंस 1 और साइंस 2 पढ़ा है, तो साइंस 1 के अंदर आपने जो पढ़ा है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा, और 10th में आपने जो साइंस 2 पढ़ा है ना, तो वो बुक आपकी बायोलॉजी। वैसे ही मतलब उस टाइप से होता है, अपने बॉडी का सारा मतलब कि प्लांट्स का होता है, अपने बॉडी का होता है, तो उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो उसके जो है वो 90 क्वेश्चंस होते हैं और 360 मार्क्स के लिए होते हैं। तो इसकी थोड़ा सा मार्किंग सिस्टम है ना, क्या होती है पता है आपको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क होते हैं। कितने? एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स होते हैं। एमसीक्यूज होते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क होते हैं। समझो आपका एक क्वेश्चन आया करेक्ट तो आपको 4 मार्क्स मिल गए। एक क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट आया, आपको 4 मार्क मिल गए। लेकिन क्या होता है, जब अगर आप कोई एक क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो, ठीक है, कोई एक क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया, समझो पहला क्वेश्चन आपका सही आपने अटेम्प्ट किया है, पहले क्वेश्चन का आंसर सही दिया, आपको 4 मार्क्स मिल गए। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है आपने गलत दे दिया, तो 4 जो मार्क्स मिले हैं ना बच्चों, उसमें से 1 मार्क निकल जाएगा, फिर 3 हो जाएंगे। इसीलिए इस एग्जाम में क्या करना होता है, आंसर आ रहा है तो सही सही लिखो, नहीं आ रहा तो मत लिखो, छोड़ो। दिल से ऐसे टिक करके नहीं छोड़ना है इस एग्जाम में। इस एग्जाम की यही खास बात है कि आपको आंसर आ रहा है तो सही से टिक करो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। क्योंकि जब दिल से आप ऐसे ही टिक कर देते हो ना, तो आपके वहाँ पे गलत होने पर मार्क्स माइनस हो सकते हैं। इसीलिए आया तो करो, नहीं आया तो उसको ब्लैंक छोड़ दो। ब्लैंक छोड़ने से मार्क्स नहीं कटते, लेकिन गलत जवाब लिखोगे तो 1 मार्क कटता है। इसीलिए इसमें ये रूल है मार्किंग सिस्टम का। तो समझ गए ना आप। 10th के बाद आपको क्या क्या करना है, 10th के बाद 11th में साइंस लेना है, 11th एंड 12th साइंस से कंप्लीट करना है, ये 3 सब्जेक्ट लेकर, और 12th के बाद नीट की एग्जाम देकर फिर आप डॉक्टर बन सकते हो। तो अब इसमें आप बोलोगे कि मैम अब हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है क्या, तो देखो ये आपको पढ़ना है 11th एंड 12th। मैं पढ़ाऊंगी खुद आपको, मैं आपकी तैयारी खुद करवाऊंगी, नीट की भी और महाराष्ट्र बोर्ड की। तो फिर आप बोलोगे अभी हमें बेसिक भी कुछ नहीं आता, हम कैसे पढ़े, हमें साइंस मुश्किल लगता है। तो घबराओ मत, 11th एंड 12th की एक बैच जो है लॉन्च होने वाली है एक। तो अभी देखो 2 दिन के अंदर वो बैच जो है वो लॉन्च हो जाएगी, तो उसी का अभी मैं सेटअप वगैरह कर रही हूँ। तो अभी 2 दिन में वो बैच जब लॉन्च हो जाएगी बच्चों, तो आप सारे बच्चे ज्वाइन हो जाना। मैं आपको बेसिक से पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है, पूरा बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा बेसिक से लेकर, इसमें आपको महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक पढ़नी है और प्लस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स आपको पढ़नी है। तो आपको महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी बुक्स सारा कुछ मैं खुद आपका कवर करवाऊंगी। तो बेसिक से अगर सीखना है तो 11th एंड 12th की जो बैच अभी लॉन्च होने वाली है 2 दिन के अंदर मैं आपको बता दूंगी। तो सारे बच्चे वहाँ पे आ जाना है और हम वहाँ से जो है वो बेसिक से स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका सपना है कि मेरे नाम के आगे पहले जो है वो डॉक्टर लगना चाहिए, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाना है और पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। रिजल्ट आने तक वेट करते मत बैठो। देखो अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम अभी जो है ना रिजल्ट आने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो ऐसा ये जो करते हैं ना, ये गलत है बच्चों। आपका एम डिसाइड करो। अगर आपको सच में बनना है कुछ तो अभी से डिसाइड करो। मार्क्स पे कुछ भी नहीं होता। देखो अगर आपको 50% भी मिल जाएंगे ना तो भी आपको साइंस के लिए एडमिशन मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस लेना है तो ज़्यादा परसेंटेज लगेंगे, हाई परसेंटेज लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको 50% भी मिले या उससे कम भी मिलेंगे तो भी आपको साइंस में एडमिशन मिलता है। ये रियलिटी है, क्योंकि मैंने खुद देखा है और बच्चे जो बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है जिनको एडमिशन मिला है। ठीक है, तो टेंशन मत लो। और अगर आपका एम पक्का है डॉक्टर बनने का तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि नीट की जो तैयारी है वो 12th के 1 साल में कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए क्योंकि उसमें 11th एंड 12th दोनों साल का सिलेबस होता है, तो इसीलिए 11th अच्छे से पढ़ोगे
तो 12th अच्छे से समझेगी, और 11th और 12th जब अच्छे से हो जाएंगे तब आपकी नीट की एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगी। इसीलिए 11th का बेस पक्का करो और 11th और 12th की पढ़ाई अच्छे से करके फिर नीट एग्ज़ाम देना है। इसमें रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट को समझ के करना है, ठीक है। तो इस पर मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगी और हम पढ़ाना इसका स्टार्ट कर देंगे और फेस रिवील भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो, आएंगे ना सभी, ज्वाइन होना है ना सभी को, बनना है ना डॉक्टर, तो जल्दी से उस चैनल पे आना है। चैनल का लिंक मैं 2 दिन में आपको दे दूंगी, ठीक है, और उसी चैनल पे फेस रिवील होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो अभी मिलते हैं बाद में। और अगर किसी को कुछ दूसरा कुछ मतलब कि 11th एंड 12th में दूसरा कुछ अगर कोई साइड करनी है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करो, उस पर भी डिटेल वीडियो बनाती हूँ, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।